पिछले वीडियो में हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था बेटा, आइए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हाउ द यूरिन फॉर्म्ड एंड रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, यूरिन बनता कैसे और बॉडी से बाहर निकलता कैसे है। अब यही डायग्राम फिर से देख सकते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, एफेरेंट इफेरेंट आर्ट्रियोल, रीअब्जॉर्प्शन नेटवर्क, एंड दिस इज हेनलेज लूप, द यू शेप स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। आइए हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड सेंड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन बाय द रीनल आर्टरी। पहला प्रोसेस हमारा लीवर में होता है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान किडनी में जो लीवर है ना, उसमें यूरिया बनता है और यूरिया ब्लड में सेंड कर दिया जाता है। रीनल आर्टरी के थ्रू ये किडनी को पास कर देते हैं। किडनी इसे फिल्टर करेगी विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यूरिया अलोंग विद द ब्लड, यूरिया अलोंग विद द ब्लड एंटर्स इनटू बोमेन कैप्सूल। दिस इज अ बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में यहाँ पर ब्लड के साथ यूरिया एंटर कर गया एफेरेंट आर्ट्रियोल से। नाउ ग्लोमेरुलस परफॉर्म द फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस परफॉर्म द filtration of the salt, water, glucose, amino acids and passes to the Bowman capsules which enters into the nephric tubule। क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलस अपरेटस है, इसने क्या किया बेटा, ये फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन के बाद ये सारे सब्सटेंसेस जो हमने डिस्कस किया अभी, ये बोमन कैप्सूल से यहाँ पर आ गए इस डक्ट में। दिस इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। और यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये हमारी बॉडी के काम के हैं और ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन रीअब्जॉर्ब करेगा, ये है रीअब्जॉर्प्शन नेटवर्क। ये रीअब्जॉर्ब नेटवर्क इसको सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा और ये सारे सब्सटेंसेस जब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो बॉडी में वापस सेंड कर दिए जाएंगे, रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीअब्जॉर्प्शन नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड सेंड बैक टू द बॉडी। उसके अलावा क्या होगा, नाउ एक्सेस सॉल्ट, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप यूरिक एसिड, अमोनिया एंड सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज यूरिन। ये क्या बच गया बेटा हमारी बॉडी में, यूरिन। दिस यूरिन इज कैरिड टू द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। क्या लिख रहे हैं हम, रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन बॉडी से बाहर कैसे जाएगा। अब यहाँ से जो टोटली वेस्ट बच गया ये DCT के थ्रू इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। यही देख रहे हैं बेटा, रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन इज कैरिड टू द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन इज कैरिड टू द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट फ्रॉम वेयर इट इज सेंड टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को सेंड कर देंगे। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर इट एंड रिमूव आउट थ्रू द यूरिथ्रा, वो उसे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देगी। जो हमने इससे पिछले डायग्राम में देखा था, क्या किया था, ये ध्यान से देखें बेटा, ये रहा, इसने फिल्टर किया, यहाँ से बाहर आए, ये ब्लैडर ने स्टोर कर लिया। ये यूरेटर एक तरह से कॉमन कलेक्टिंग डक्ट का काम करती है। यहाँ से यूरिन स्टोर हुआ टेम्परेरीली ब्लैडर में और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आगे पढ़ते हैं बेटा, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई यूरिन हैव द ऑफेंसिव स्मेल, नेम द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिन। 87वां क्वेश्चन है बेटा नोट्स के अंदर। आंसर क्या है, यूरिन की ऑफेंसिव स्मेल किसके कारण है, ड्यू टू द यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये दो सब्सटेंसेज हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, इसी के कारण इसकी क्या है बेटा, ऑफेंसिव स्मेल होती है। और उसके अलावा मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर एंड यूरिया, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88th क्वेश्चन है नोट्स में, आप पढ़ सकते हैं बेटा। 88th क्वेश्चन नोट्स में, हाउ सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द किडनीज। सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब्ड इन द DCT, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। इसका नाम क्या है बेटा, एल्डोस्टेरोन। ये क्या है बेटा, एक हार्मोन है। इसके इन्फ्लुएंस में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का। और उसके अलावा वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। डेफिशिएंसी ऑफ ADH कॉज द डायबिटीज़ टाइप 2 और डायबिटीज़ इंसिपिडस भी बोलते हैं। इसकी कमी से यूरिन फॉर्मेशन बहुत होता है लेकिन यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता, वो डायबिटीज़ टाइप 1 है। ये डायबिटीज़ टाइप 2 होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा हुआ और आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अर्ज ऑफ यूरिन टू पास, मतलब हमें यूरिन की ज़रूरत कब महसूस होती है बेटा? अर्ज ऑफ द यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स डिस्टेंट, जब यूरिन की जो ब्लैडर मसल्स हैं ना वो डिस्टेंट यानी कि फैलती हैं। इट सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी नर्व्स, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व को भेजते हैं। इट सेटअप द रिफ्लेक्सेस, ये रिस्पॉन्सेस भेजता है। देन वी अर्ज यूरिन टू पास आउट, तब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि यूरिन को बाहर निकाला जाए। और यूरिन में क्या होता है? 95% वाटर होता है और 5% नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं। ये सारा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्विलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनीज। एल्विलाई लंग्स में क्या होते हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं विच इज़ एट द एंड ऑफ फाइन ट्यूब्स ऑफ द लंग्स। नेफ्रॉन्स किडनीज़ के अंदर क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होते हैं, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इन द किडनीज, यानी कि ये लंग्स का हिस्सा है, ये किडनी का। इट इज़ ए यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ ए यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट एक्सचेंज द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं। इट विल फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि यहाँ गैसेस डिफ्यूजन होता है, यहाँ लिक्विड का डिफ्यूजन होता है। अब क्या होता है बेटा? कभी कभी पर्सन की किडनी वर्क नहीं करती है, उसे बोलते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के दो कारण हो सकते हैं, एक तो ओल्ड एज, धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर जाएगी, और दूसरा ड्यू टू द इंजरी। इंजरी मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तब। किडनी फेलियर कब होगा? ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ द पोटेशियम आयंस, अगर पोटेशियम आयंस किडनी में ज़्यादा होंगे तो वो किडनी डैमेज हो जाएगा। तो इसके कारण कभी कभी नेक्स्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट फेलियर भी हो जाता है। नाउ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दैट? देयर आर द 2 ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1 किडनी ट्रांसप्लांट, नंबर 2 डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस ये 2 मेथड्स हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल से करते हैं। वॉच माई वीडियोज़ ऑफ पंकज अरोड़ा, SI इंस्टीट्यूट।